ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना का रिकॉर्ड बनाने की राह पर है थर्ड लहर यानी कि थर्ड वेव। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 21 लोगों की मौत हुई है, वहीं 13,049 मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का एक आंकड़ा 1 लाख को छूने की कगार पर है और तीसरी लहर में अब तक एक दिन में सर्वाधिक मरीज आ चुके हैं 16,878 कोरोना मरीज। पहली लहर के पीक के मुकाबले करीब 5 गुना से अधिक केस एक दिन में चिन्हित किए गए हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विकास जयपुर से जुड़ गए हैं, वहीं लक्ष्मण बीकानेर से जुड़ गए हैं और शुभम अजमेर से जुड़ गए हैं और जोधपुर से राजीव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं विकास का जयपुर से। विकास, तो लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि 16,000 सबसे ज्यादा चिन्हित किए गए और अभी 13,000 से भी कम नहीं हो रहे हैं, यानी कि 10,000 के नीचे जो केसेस हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। बिल्कुल, देखिए मेघा, राजस्थान में तीसरी लहर जो कि जनवरी के अंदर मान सकते हैं कि जनवरी में पूरी तरह से तीसरी लहर की घोषणा हो चुकी थी, वो जो लहर उसमें लगातार आंकड़ों का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है। हम बात करें पूरे प्रदेश भर की, तो पूरे प्रदेश भर के अंदर जो तीसरी लहर उसमें हाईएस्ट केस एक दिन के अंदर 16,500 के आसपास सामने आ चुके हैं, जिसके चलते जो कोरोना मरीजों का जो पहली और दूसरी वेव का पीक का जो रिकॉर्ड था उनमें से दोनों रिकॉर्ड जो है टूटने की स्थिति में, पहला रिकॉर्ड जो टूट चुका है। अगर पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कुल जो पीक जो आया था 3300 के आसपास केस थे, उनके मुकाबले 5 गुना केस जो है इस लहर में सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जो अगर दूसरी बात करें दूसरी लहर की, तो उसमें पीक में आए थे 18,000 के आसपास केस, जो कि 1,500 के आसपास केस कम बचे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना में केस सामने आ रहे हैं तीसरी लहर में, और खासतौर पे ओमिक्रॉन के केस जो सामने आ रहे हैं, उसके चलते जो स्प्रेड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि जांचों का दायरा जो है वो भी सरकार ने लगातार बढ़ाया हुआ है, इसके चलते जो केस है उनको चिन्हित करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही। हमारे साथ मौजूद है लैब टेक्नीशियन संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, उनसे बात करते हैं, क्योंकि पूरा जो जांचों का जिम्मा है वो लैब टेक्नीशियन संभाल रहे हैं। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं कि जांचों का दायरा बढ़ रहा है, इसकी वजह से केस बढ़ रहे हैं या फिर और कोई कारण है? जब कोरोना जैसी वैश्विक आपदा शुरुआत हुई थी तो पहली हमारी जो जांच थी जयपुर से बाहर हमने भेजी थी। उसके बाद में सबसे पहले जयपुर मेडिकल कॉलेज में जांचों का दायरा शुरू हुआ, उसके बाद जिला स्तर और उसके बाद में सीवीनाट मशीनों के ऊपर निम्न स्तर तक वो जांचों का दायरा बढ़ा। सरकार का जो दिशा निर्देशन था उसमें 1 लाख जांचें प्रतिदिन करने का लक्ष्य था, उसको लैब टेक्नीशियन ने बखूबी निभाया है। और मैं समझता हूं कि जो ट्रेसिंग ट्रीटमेंट का जो जहां तक सवाल है उसमें टेस्टिंग सर्वोपरि रही है और टेस्टिंग में राजस्थान के लैब टेक्नीशियन हमेशा शिद्दत के साथ काम किया है, आज भी कर रहे हैं। 1 लाख जांचों का प्रतिदिन का लक्ष्य को हमने बखूबी हासिल भी किया है। तो देखिए मेगा, जो टेस्टिंग जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी टास्क है सरकार के लिए, क्योंकि जैसे टेस्टिंग बढ़ती है वैसे हम केस चिन्हित करने में आसानी होगी, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो जो स्प्रेड है वो कम्युनिटी में फैलता रहेगा और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये टेस्टिंग बहुत फोकस की बात है और इसी वजह से सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फोकस इस बात को कर रहे हैं कि जो टेस्टिंग जो है वो लगातार बढ़ाई जाए, और वही स्थिति बन रही है जिसके चलते राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं। हालांकि जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है उसके चलते केस बढ़े हैं और स्प्रेड भी उनका लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो इस बार बहुत कम है, तकरीबन 2% के आसपास मरीज भी ऐसे नहीं जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में मान के चल रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, यहाँ पर लगातार जो है टेस्टिंग भी हो रही है और कोशिश भी की जा रही है कि बढ़ाई जाए। लक्ष्मण, बीकानेर की बात करें, वहां पर क्या स्थिति है, कितने मरीज आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी चिकित्सा प्रबंधन की तरफ से हो रही है? देखिए, बीकानेर में काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि कोरोना नियंत्रित सा नज़र आ रहा है। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है खास तौर पर यदि हम देखें तो 55 मरीज आज रिपोर्ट हुए हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की यदि हम बात करें तो 28 के करीब मरीज ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी 1600 से अधिक जो है एक्टिव केसेस हैं, लेकिन कोई गंभीर नहीं है, कोई डेथ रिपोर्ट यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये जो आंकड़ा है लगभग यूँ लगता है काफ़ी हद तक कंट्रोल में कोरोना नज़र आता है। लेकिन वही बात है, सावधानी बरतनी है। देखिए, मैं इस वक्त नगर निगम कार्यालय में हूँ और नगर निगम कार्यालय क्या हालात है हम देखते हैं। 10:30 बजने को हैं, अधिकारी कर्मचारी दिख नहीं रहे, आयुक्त शायद अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये भी एक तस्वीर दिख रही है। हमने कोशिश तो की थी मास्क देखेंगे हम, लेकिन तस्वीर ये है कि गेट्स ये बंद है। दूसरी तरफ एक और जो है यहाँ पर अभिषेक खन्ना आयुक्त हैं दरअसल, इनसे भी हम देख लेते हैं क्या स्थिति है अंदर।
यहाँ पर अभी इनका तबादला हो गया, इनकी जगह किसी को है, लेकिन गेट बंद है। तो ये तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं मेगा हम कि अब मास्क चेक करने, या हम सोच रहे थे कि हम जानेंगे इनसे कि नगर निगम क्या कर रहा है, लेकिन नगर निगम में तो कोई है नहीं, आयुक्त यहाँ पर नजर नहीं आते। कुछ एक अंदर अगर हम चलते हैं, देखें गलियारों में सूना सा पड़ा गलियारा है ये, यहाँ पर कुछ लोग नजर आते हैं हमें, यहाँ पर निजी सहायक हैं, इनसे पूछते हैं भाई क्या स्थिति है। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, ये कर्मचारी यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मास्क लगाओ भाई, है ना। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह। कब आते हैं आयुक्त, कब आते हैं? वो तो अभी आ तो जाते हैं 11 बजे तक। 11। टाइम क्या है? टाइम तो है ही। अच्छा, क्या और आप लोग कोरोना के मद्देनजर सफाई वफाई की क्या स्थितियां हैं? अब आपसे पूछ लें, साहब नहीं है तो। मैं खुद ही सर चपरासी हूँ। आपका क्या नाम है? सहायक है क्या आप? सेक्रेटरी? अच्छा, क्या सब नाम है आपका? हसन अली। हसन जी, क्या चल रहा है? निगम कर रहा है कोरोना के लेकर क्या कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। आपके आयुक्त तो दिखते नहीं, उपायुक्त के पास है चार्ज? आते तो हैं सर। आते कितने बजे आते हैं? 10 साढ़े 10 बजे। तो देखिए ये भी एक तस्वीर है, हालांकि इन सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है, नो डाउट गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। ये लोग कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी वगैरह है समय पर है, लेकिन हाँ देखिए समझना होगा कि जब अधिकारी नहीं आए तो आप समझ सकते हैं कि जो इंतजामात करने हैं, जो चीजें करनी है वो कैसे होंगी। भाई ने मास्क लगा लिया देख के, कुछ लोग ऐसे भी हैं बिना मास्क नजर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये एक रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर आप देखेंगे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अपना, कुछ लोग बिना मास्क भी यहाँ पर नजर आते हैं। मास्क पहनना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुते रहे, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो हम सबको भी मास्क कम से कम रखना चाहिए। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर हैं, मास्क लगाए हुए ज्यादातर लोग नजर आ रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तमाम लोग हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ये हमने तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ स्लोगन्स भी लगे हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क भी नजर आते हैं। देखो एक स्लोगन है यहाँ पर, आप देखेंगे काको सा रोकेणो है, मास्क बिना नहीं रहने हुआ है, पर फिर भी मास्क कई बार गायब है। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना है सबको कम से कम, और ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर किस तरह से। भैया फोटो ले रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, किस तरह से यहाँ पर दूसरे कार्यालय में यहाँ पर लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं, काम पर नजर आ रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं जो भी उनको काम है। कुल मिलाकर क्या सब कोरोना को लेकर और निगम क्या कुछ तैयारी कर रहा है? क्योंकि आपके साहब तो है नहीं, आपसे पूछ लेते हैं। साहब जैसे अपने जो आते हैं उनको कहते हैं मास्क लगा कर आओ जी, और क्या कर सकते हैं साहब। और सफाई वगैरह को लेकर क्या स्थिति है? सफाई चल रही है सर, चल रही है। हाँ साहब। तो देखिए हमने तस्वीर दिखाई है, दरअसल एक लेट लतीफी की तस्वीर आई, जो सहायक कर्मचारी या जूनियर से बीकानेर की ये तस्वीरें हैं, और यहाँ पर कहीं पर जो कर्मचारी हैं वो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो और तस्वीर वो है कि जो अफसर हैं वो यहाँ पर नजर ही नहीं आए हैं, नदारद नजर आ रही हैं। राजीव, जोधपुर की बात करें, जोधपुर में अभी क्योंकि आंकड़े जो हैं जयपुर की ही तरह नजर आ रहे हैं, जोधपुर में भी आंकड़े तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन अब लोग कितना सजग हैं यहाँ पर? मेगा ठीक कह रहे हैं आप। अगर देखें तो 4 दिनों में 3,500 मरीज सामने आए, 19 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो सोचिए हालात भयावह है, लापरवाही की तस्वीर आपको दिखाई देते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि एक सज्जन है, उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि अब वो उन्होंने मास्क लगा लिया, देखिए, लेकिन ये देखिए एक बालक है वो भाग रहा है, अब वो पीछे छुप करके मास्क लगा रहा है। तो ये कम से कम ये तस्वीर, ये देखिए वो चाची बिना मास्क के बैठी हुई है। अब मास्क से अभी देखो, अब चाची आपका मास्क कहाँ है? हमारा मास्क ये रहा ना। अरे ये तो गिर जाता है ना। अभी समोसा खाया ना मैंने, मास्क लगा के समोसा खाऊंगी क्या? अभी तो पानी नहीं पिया। देखिए कि बहाने हजार हैं, और ऐसे में जिस तरीके से एक भैया से बात कर, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है सर। आपको मास्क ठीक लगाना नहीं आता? नहीं सर, नहीं लगाना। मास्क तो नाक के ऊपर होता है। नहीं, आप मैं तो अभी बोला था वो है ना भैया, आपके भी है ना थोड़ा बहुत, आपका भी तो देखो यार, ऐसा मत करो। किस तरीके से गलतियां निकाल, देखिए कुछ और जो लोग हैं उनको सिर्फ मानसिक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझदारी दिखा रहे हैं तो कुछ लापरवाही की जो है वो तस्वीरें सामने आ रही है। और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं मास्क की जगह उन्होंने कुछ और बांध रखा है। सामने देखिए कि जिस तरीके से लोग सावधान हैं, ये तो अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन सामने एक भाई साहब और खड़े दूर, मास्क नींबू मिर्ची की तरह लटका के रखा हुआ है। तो ऐसे में कहने की ये जो तस्वीरें हैं, देखिए एक भाई साहब और सामने वो जो भोजन वाले हैं खुद ने मास्क नहीं लगा रखा, ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा, फोन पे आराम से बातचीत चल रही है। भाई साहब खाना खाओ भाई साहब यार। अभी तो आप अभी खाना थोड़ी खा रहे हो?
खा रहे हैं यार पैसे। अभी काम खाना कहाँ लगा आपके सामने? देखिए कि ये स्थितियां हैं। वो देखिए सामने एक भाई साहब जेब में हाथ डाल करके बिना मास्क के, तो ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली। लोग अब अगर लापरवाही में रहेंगे वो खुद की मौत को खुद जो है आमंत्रण देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, और यहाँ जो लोग दिखाई दिए वो सब ऐसे जो कि अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं लगाया उसको मान नहीं रहे हैं कि हाँ हमारी गलती है, बल्कि दूसरों की गलती निकाल रहे हैं कि आप ऐसे हैं या हम ऐसे कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। अजमेर का रुख करते हैं, शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, अजमेर की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, बात करें अजमेर की तो अजमेर में लगातार हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन अब लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता देखने को मिली। जो लोग हैं वो कुछ मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के हैं। लेकिन हम आज आपको उन लोगों से बात कराएंगे जिन्होंने मास्क लगाया। बस अब मास्क लगा रखा है, किस तरीके से संदेश दे रहे लोगों को आप? सर कहीं ना कहीं मास्क पहनना कोविड-19 के बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और सोशल डिस्टेंस को अपना। आज मैं बस स्टैंड आया, यह देखने को मिलता है 90% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। सरकार अपना काम कर सकती है, वो गाइडलाइन बना सकती है, जुर्माना ले सकती है, लेकिन लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक लोग मास्क नहीं लगाएंगे इस वैश्विक महामारी से हम बच नहीं सकते। आज देश अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट से जूझ रहा है, प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आज हमारे को लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर आना पड़ रहा है, वीकेंड लॉकडाउन आज राजस्थान के अंदर लग रहा है। इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हर आदमी मास्क लगाएगा और सैनिटाइजर का उपयोग करेगा। इन चीजों का कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जो है लोग बता रहे हैं जागरूकता की आवश्यकता, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना मास्क घूम रहे हैं। आइए आपको मैं एक ऐसे भैया मास्क है आपका, बहुत देर से घूम रहे हैं, घंटे से यहाँ पे बिना मास्क के। आपने देख लिया सब मास्क लगा रहे हैं, उसके बाद हाँ तो वो आप नहीं लगाओगे, वो मरा तो आप नहीं लगाएंगे। तो देखो लोगों पर डाल रहे हैं कि वो खड़े हैं, ये खड़े हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाना। लगातार लोगों की सरकार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। अजमेर के अंदर भी अगर बात करें 2 दिन आंकड़ों के अंदर राहत मिली थी, लेकिन अब तीसरे दिन वापस आंकड़े करीबन 550 से अधिक थे। और अगर बात करें अभी भी बहाने बना रहे हैं, आंकड़े चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए मास्क लगाने से दूसरे की सुरक्षा नहीं होगी। इतनी लापरवाही बरतना या बहाने बनाना सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।